आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर रूस से आ रही है, जहां पर एक फौजी सरबराह का कत्ल हुआ है। दारुल हुकूमत रूस के दारुल हुकूमत मास्को के अंदर एक कार बम धमाके में रूसी फौजी जनरल हलाक हो गए हैं। रूसी तहकीकाती कमेटी के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फाइल सरवरूफ, जो रूसी मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ के ऑपरेशनल ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट के सरबराह थे, धमाके में शदीद जख्मी हुए और बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। आपको बताते चले कि रूस के अंदर साल 2022 के बाद ही फौजी सरबराहों को निशाना बनाया जा रहा है और आज एक बार फिर फौजी जनरल को निशाना बनाकर उनका कत्ल कर दिया गया है। उनकी मौत हुई है और तफ्तीश इस हवाले से जारी है। रूसी तहकीकाती कमेटी के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि वाक़ई के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है और उनके मुताबिक इम्कान ये भी ज़ेर गौर है कि ये हमला यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों की जानिब से मुनज़्ज़म किया गया हो। तहकीकाती कमेटी का कहना है कि बम मुमकिन तौर पर यूक्रेन की खुसूसी सर्विसेज ने नस्ब किया था। वाज़ेह है कि फरवरी 2022 में रूस की जानिब से यूक्रेन में फौजी कार्रवाई के आगाज के बाद रूस के अंदर और रूस के जेर कंट्रोल यूक्रेनी इलाकों में रूसी फौजी अफसरान और क्रेमलिन नवाज शख्सियात पर मुतअद्दिद हमलों का इल्जाम यूक्रेन पर आयद किया जाता रहा है। अप्रैल में जनरल स्टाफ के नायब सरबराह को मास्को के करीब एक कार बम धमाके में हलाक कर दिया गया था। दिसंबर 2024 में रूस की रेडियोलॉजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल डिफेंस फोर्सेस के सरबराह मास्को में एक बम नस्ब जो स्कूटर के अंदर था और वो उस धमाके में मारे गए थे, जिसकी जिम्मेदारी यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने कबूल की थी। और इसके अलावा अप्रैल 2023 में रूसी फौजी जो सरबराह है, एक और फौजी जनरल, वो एक कैफे में मुजस्मे में नस्ब बम धमाके में हलाक हुए थे। जबकि अगस्त 2022 में एक कार बम धमाके में रूसी कौम परस्त नजरिया की बेटी वो जान गंवा बैठी है और वो भी एक धमाके में उनकी मौत हुई है। तो लगातार जब से रूस की जानिब रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग हुई है, उसके बाद ही रूसी जो फौजी सरबराह है, फौजी जनरल है, उन्हें निशाना बनाया गया और मुख्तलिफ कार या स्कूटर बम धमाकों में उनकी मौत हुई है। लगातार एक बार फिर एक रूसी जनरल को एक कार बम धमाके में उनकी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि रूसी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से ये माना जा रहा है कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसी की जानिब से कार में बम नस्ब किया गया था, जिसके बाद ही वो धमाका हुआ जिसमें इस फौजी जनरल की मौत हुई है। इधर जम्मू कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के जमा कुनंदगान ने जम्मू के इंदिरा चौक पर जबरदस्त एहतजाज किया है और इंदिरा चौक सड़क कुछ देर तक ब्लॉक कर दी। एहतजाजी लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी रकम बैंक में जमा कराई। जमा कुनंदगान का कहना है कि तकरीबन 9 माह गुजर चुके हैं लेकिन उन्हें अभी तक उनकी रकम नहीं मिली। बैंक एक ऑडिट का हवाला देते हुए ताकीर कर रहा है। डिपॉजिटर्स का दावा है कि बैंक ने 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। उन्होंने अब मेहनत की कमाई जमा कराई लेकिन बैंक इसे वापस करने से इनकार कर रहा है। लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोग आज सिविल सेक्रेटरीट का घेराव करने वाले थे लेकिन पुलिस ने उन्हें इंदिरा चौक पर रोक दिया है। डिपॉजिटर्स ने हुकूमत को खबरदार किया कि अगर उन्हें जल्द उनकी रकम ना मिली तो बड़ा एहतजाज शुरू करेंगे।
है मेरे 5 लाख रुपए है। हाँ। 5 लाख रुपया। कितने आपको साल हो गए ये आपने जमा करवाया? मेरे को अब 8 महीने हो गया चलते हुए। अब आते हैं इधर बोलते हैं कि हाँ पैसा ऑडिट हो रहा है। और अगर ऑडिट कितना देर का होता है ऑडिट, इन्होंने अभी तक हमें कोई नहीं बताया कि कब देंगे, कैसे, क्यों रखा है पैसा अपना है, फिर भीख मांग रहे हैं इनसे कि पैसा दो, हमें पैसा दो। लेकिन अगर अपना ही पैसा हम ऐसे करके मांग रहे हैं तो अगर कोई लोन वगैरह थोड़ी ले रहे हैं इनसे। बैंक क्या बोल रहा है? बैंक अभी हमें कुछ भी नहीं बोल रहा है। बोल रहे हैं अगर अपनी ब्रांच में जाते हैं बोलते हैं जम्मू जाओ, जम्मू आते हैं तो बोलते हैं इधर पैसा है ही नहीं है तो है कहाँ हमारा पैसा। हम सिर्फ यही सुनना चाहते हैं कि हमारा पैसा है। बैंक ने कहा कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अभी बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसे ऑडिट चल रहा है। ऑडिट चल रहा है। कितने 8 महीने से ऑडिट चल रहा है। 8 महीने से बैंक का ऑडिट चल रहा है। हाँ मैम। तो लेकिन 8 महीने से कभी तो अभी तक सोल्यूशन नहीं हुआ। बैंक ने पैसा देने से मना नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं टाल मटोल यहाँ पर जरूर किया जा रहा है। और इन डिपॉजिटर्स के पैसे आप देखिए, कहीं ना कहीं जो पैसे इन्होंने अपनी जिस प्रकार से जरूरतों के लिए जो है वो जमा करवाए थे, डिपॉजिट करवाए थे, और इस समय अभी डिपॉजिटर आप देखिए किस प्रकार से जो बैंक में मेरा 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए था। कितने तारीख को लगाया था, ये कब जमा करवाया था? कमाई करके अपनी डेयरी लगाकर पैसे जोड़ा था, इन्हें सारा ना लूट लिया ने। हमारा पैसा कब वापस आएगा? हमें गरीबों का पैसा नहीं दिया, हमें डेयरी लगाकर की है, हमने किसी को और तारक लगाकर जमा कराए। हमारा पैसा था, हमने 300 को डेयरी भी नहीं दी, 200 में डेयरीदार को जोड़ जोड़ के हमने पैसा जमा कराया था। अब बैंक क्या बोल रहा है? हमारा माम तो बच्चे पढ़ेगा, हम बच्चे पढ़ेगा, हम बच्चे के पैसे लगाएंगे। इन्होंने हमारा पैसा लूट लिया। अभी 10 साल हो गए हमारा पैसा लूट लिया ने। क्या कहाँ से लेंगे? बैंक क्या बोल हमारे जमाने में ब्रांच में है, जमाना ब्रांच में है हमारा पैसा। हम 200 रुपए जारी लगा कर हम घर का रोटी भी नहीं खा पाते। हम भी यहाँ पे पैसा हमने जमा कर, हमारे बच्चे पढ़े जाएंगे, हम चलिए पैसे छोड़ कुछ बच्चे का काम आ जाएंगे। मैनेजर से जब आपने बात की तब क्या कहा गया? अब ये कहा था हमारा पैसा नहीं तुम्हारा बैंक में जमा जाएगा, 5 महीने बाद डबल मिल जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं ये पैसा नहीं मिलेगा, वो पैसा डूब गया, कहीं बोलते ले गया, बोलते 1 महीना बाद आ, बोलते 6 महीना बाद आ, बोलते 1 साल भर बाद। कितने महीने से बैंक के पैसे लगा रहे हैं? हाँ जी, कितने महीने? तो ये 9 महीने हो गए पूरे पैसे थे। 9 महीने? हाँ, 9 महीने लगातार हम तो बैंक में जाते, जहाँ बैंक में जाएंगे जहाँ हमने जारी लगाए, में खाते खाए हैं, जब बच्चे को खिलाए हमने, जब हमारे स्कूल में हमारे बच्चे के फीस हमसे 20,000 फीस उधार हो गया, हम कहाँ से दें? लगातार चक्कर लगाए जा रहे हैं डिपॉजिटर्स, लेकिन अभी तक इन्हें पैसा नहीं मिला है। नहीं दे रहे वापस, हम कहाँ जाएंगे? आंखों में आंसू आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आंखों में आंसू इस समय देखने को मिल रहे हैं। सर, आपने कितना पैसा लगाया था? मैडम 7 लाख 7 लाख है। 7 लाख लगाया था। क्या बोल रहा है बैंक? 9 महीने हो गए मैडम, पहले बोल रहे हैं, पहले जब शुरू में गए 31 मार्च के बाद बोल रहे हैं ऑडिट हो रहा, ऑडिट के बाद बोल रहे हैं 1 महीना इंतजार करो, फिर 2 महीने का इंतजार करो, अभी तक कुछ नहीं मिला। 9 महीने हो गए रोज लगातार बैंक के चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। और ये आंख के आंसू जो इस समय देखने को मिल रहे हैं। बयान हमारा गिबरों का पैसा है, नहीं दे रहे हैं, बैंक सब गुहार लगा रहे हैं बेचारे इनका। आप कहाँ से आए? हम आए धमाना ब्रांच से। कितना पैसा लगाया था? उधर हमने पैसा मीडिया सामने भी क्या बता सकते हैं, क्योंकि ये बैंक खुला था 1965 का, हमारे बाप दादा भी इधर कराते आए पैसे, क्योंकि उस ये पैसा इन्होंने बोला था पे 2 महीने एडिट हो रहा है इसका। एडिट के बाद में इन्होंने कुछ नहीं किसी को देना शुरू किया। वो जो खास बंदा था बैंक मैनेजर का, जहाँ कोई और था, उसको इन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा दिया, बाकी किसी को नहीं दिया इन्होंने। तो बाकी पैसा हम अभी हमारे मकान सलाब के बीच में गिर गए। ऑडिट चल रहा है। बैंक का भी कुछ नहीं बोल रहा, बैंक के पास जाते हैं जो एमडी इनका वो भाग जाता है, कभी बोलता मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, कभी जवाब यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। डिपॉजिटर्स काफी ज्यादा परेशान है। बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं ताकि ये डिपॉजिट्स जो है वो आगे ना जा पाए, क्योंकि इनके द्वारा जो है वो घेराव किया जाना था, सेक्रेटरीट का घेराव किया जाना था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान के एक बहुत बड़ा अमला इस समय जम्मू के इंदिरा चौक पर जो है वो इस समय देखने को मिल रहा है, मौजूद है। और साफ तौर पर ये बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं ताकि ये डिपॉजिटर्स जो है, ये लोग जो है वो सेक्रेटरीट की तरफ ना जाए, क्योंकि सेक्रेटरीट का घेराव करना था। और इस समय काफी ज्यादा डिपॉजिटर्स जो है वो परेशान है, क्योंकि
पैसा इन्होंने जमा करवाया, अभी तक इन्हें नहीं मिल रहा है। 2-4 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, बल्कि 8 से 9 महीने होने को आ रहा है और बैंक टाल मटोल कर रहा है। ये कह नहीं रहा कि वो पैसा, उसके पास पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं देगा, लेकिन ये कह रहा है कि ऑडिट है, बात नहीं हो रही है। यानी कि इस प्रकार से टाल मटोल जो है वो किया जा रहा है और इस समय काफी ज्यादा परेशानी का सामना डिपॉजिटर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। बांग्लादेश में अक़लियतियों बिलखुसूस हिंदू बरादरी पर मुबैना हमलों के खिलाफ किश्तवाड़ में आज मुकम्मल बंद रहा। ये बंद बांग्लादेश में तलबा तंजीम के रहनुमा उस्मान हादी की हलाकत के बाद सामने आने वाले वाक़यात के खिलाफ एहतजाज के तौर पर मनाया गया। एहतजाज की क़यादत कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने किया, जबकि मुख्तलिफ समाजी और मजहबी तंजीमों के अफराद ने भी बड़ी तादाद में इस एहतजाज में शिरकत की। बंद के दौरान किश्तवाड़ में तमाम तिजारती इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहे और ट्रैफिक की आमद-रफ्त भी मुतासर रही। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर के जरिए सदर जमहूरिया हिंद और वज़ीर आज़म के नाम एक याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया है कि मुजरिमों के खिलाफ सख्त सफारती और इंतजामी कार्रवाई अमल में लाई जाए और बांग्लादेश में अक़लियतियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। विरोध प्रदर्शन हो रहा है, एक मैसेज और एक संकेत हम यहाँ से देना चाहते हैं कि किश्तवाड़ जो आखिरी कोना है, यहाँ पे भी यहाँ का हिंदू, यहाँ का सनातनी बांग्लादेश के उन हिंदुओं के साथ खड़ा है जो इस वक्त अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। जहाँ पे एक छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद मंदिरों पे हमला हो रहा है, हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पे हमला हो रहा है, दीपू नाम के एक फैक्ट्री के कर्मचारी को लिंच करके उसकी हत्या की गई और बिल्कुल अनर्थ हो रहा है। तो ये एक मैसेज उन लोगों के साथ खड़े होने के लिए है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक ज्ञापन भी सनातन धर्म सभा किश्तवाड़ की अध्यक्षता में एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, जो भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री और विदेश मंत्री के लिए होगा, जिसमें किश्तवाड़ के हिंदुओं की एक हमदर्दी, किश्तवाड़ के हिंदुओं की सिंपैथी बांग्लादेश के उन हिंदुओं के साथ प्रदर्शित होगी और भारत सरकार के साथ एक गुहार भी लगाई जाएगी कि इन हिंदू और हिंदू स्थानों को, धार्मिक स्थानों को बचाने के लिए भारत सरकार प्रयास करे, भारत सरकार कोई कदम। बात अब जरा जम्मू की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू से बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर जम्मू ने खराब मौसमी हालात के पेश नज़र स्कूल पिकनिक की इजाज़त मनसूख कर दी है और जारी एक नोटिस के मुताबिक सरकारी और निजी तस्लीम शुदा स्कूलों को आज से आगे पिकनिक के लिए दी गई तमाम साबिका इजाज़तें मनसूख कर दी गई हैं और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिस जारी कर दी गई है और इस नोटिस में कहा गया है कि यह फैसला मौजूदा खराब मौसम और तलबा की हिफाजत और सलामती को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर के मुताबिक तमाम मुतल्लिका इदारे इस हुक्मनामे पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, जॉइंट डायरेक्टर JSK जिला जम्मू के तमाम तालीमी इदारों के सरबराहान और तमाम जोनल एजुकेशन अफसरान को भी इत्तला इस हवाले से दी गई हैं। बड़ी और अहम खबर, स्कूलों के लिए पिकनिक की इजाज़तें जो पहले दी गई हैं वो सभी मनसूख कर दी गई हैं और एक हुक्मनामा इस हवाले से जारी कर दिया गया है कि सरकारी और निजी तस्लीम शुदा स्कूलों को आज से आगे पिकनिक के लिए दी गई तमाम साबिका इजाज़तें मनसूख कर दी गई हैं और नोटिस में कहा गया है कि यह फैसला मौजूदा खराब मौसम और तलबा की हिफाजत और सलामती को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। वादी में मौसमी तब्दीली के बाद श्रीनगर समेत कई इलाकों में मौसम खुशगवार हुआ और धुंध का खात्मा होने से खद निगाह में नुमाया बेहतरी आई है। महकमे मौसमियात के माहिर महमूद हुसैन मीर ने कहा है कि आज
दोपहर के बाद ही वादी कश्मीर के बलाई इलाकों में एक बार फिर ताज़ा बर्फबारी का इम्कान है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश मुतवक्का है। उन्होंने बताया है कि इस वक्त श्रीनगर में बर्फबारी के कोई खास इम्कानात नहीं है, ताहम शहर में आज दोबारा बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से मौसम में बेहतरी आने की तवक्का है और 30 दिसंबर तक वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर खुश्क मौसम रहने का इम्कान है। जो ये सिस्टम करंट चल रहा है, चूंकि वाइड स्प्रेड सो मेनी कंट्रीज के लिए था, उसमें लास्ट स्टेज हमारा इसका आ रहा है जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो ये सिस्टम कल सुबह तक पूरा 100% JNK से भी ओवर हो जाएगा। लेकिन श्रीनगर के लिए कोई बर्फबारी का चांसेस, जैसे पहले भी हमने प्रेडिक्शन बोला था कि कम ही है, बहुत कम, तो वो और भी कम अब हो रहे हैं कि श्रीनगर में बर्फबारी के ज़्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन अपर रीचेस पे जितने भी पेरीफेरी में जितने भी माउंटेन्स हमारे हाई रीचेस हैं, इसमें आज शाम को भी अभी भी नॉर्थ कश्मीर में हो रहा है, तो आज शाम को भी श्रीनगर में भी बारिश होगी। आउटर पेरीफेरी में हाई रीचेस पे बर्फबारी ही रहेगी। ये कल सुबह तक सिस्टम रहेगा। उसके बाद एक हफ्ते के लिए कल से 30 तारीख तक कोई वेदर सिस्टम नहीं है, मौसम ड्राई रहेगा थ्रू आउट JNK। हाँ, एयर पोल्यूशन खासी बेहतरी आ गई उसमें। आपने देखा जितनी भी डस्ट एयर में, बहुत ज़्यादा डस्ट थी, 95% डस्ट ही थी। कोई पोल्यूशन यहाँ, ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है नहीं, ऐसा कोई इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ है नहीं, कोई इंडस्ट्री यहाँ ऐसी नहीं है जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल गैसेस हवा में दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोटर व्हीकल पोल्यूशन भी उतना नहीं है, लेकिन जो अगर कुछ है वो डस्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ये सिस्टम आ गया, इसने अपने साथ वॉश अवे कर दिया, जितने भी पोल्यूटेंट्स एयर में थे उसने उसको खुद ही साफ कर दिया। अब फॉग होगा या नहीं, कम से कम जम्मू के प्लेन्स में नेक्स्ट 5 डेज फॉग ही बनेगा, मॉडरेटेड डेंस फॉग थ्रू आउट जम्मू के प्लेन्स देखने को मिलेगा नेक्स्ट 5 डेज। कश्मीर में फॉग के कम ही चांस है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त विजिबिलिटी खासी कम होगी, लेकिन फिर भी वो 500 से 1 किलोमीटर के बीच में रहेगी, जिससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल नाइट टेम्परेचर्स में बहुत ज़्यादा बेहतरी थी, 3-4 डिग्रियाँ अबव नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि क्लाउडी स्काई था पूरे रात। आज शाम भी क्लाउडी रहेगा, कल भी क्लाउडी रहेगा, तो कल सुबह भी आपको ऐसा ही मौसम आज की जैसा ही मिलेगा। लेकिन डे आफ्टर टुमारो फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा क्लाउडीनेस खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं हो जाएगी तो कम हो जाएगी। तो उस वजह से आउटगोइंग रेडिएशन जमीन की ज्यादा बाहर निकलेगी, ज्यादा ठंडी जमीन हो जाएगी, उस वजह से नाइट टेम्परेचर डिप हो जाएंगे नेक्स्ट एक हफ्ते के लिए कश्मीर में। खासकर वादी कश्मीर में हालिया बारिशों और बर्फबारी के बाद आबी ज़खायर और नदी नालों की सतह में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। चंद रोज़ कबल तक मुसलसल खुश्क मौसम के बायस कई आबी ज़खायर में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक कम हो गई थी, जिससे माहिरीन और अवाम में तशवीश पाई जा रही थी। ताहम हालिया बारिशों और बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सूरत हाल में वाज़ह बेहतरी आई है। दरियाओं, झीलों और नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया है, जबकि डल झील और वलर झील समेत दीगर आबी ज़खायर में भी पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महकमे आपाशी और फ्लड कंट्रोल के मुताबिक ये बारिशें ज़री शोबे के लिए भी मुफीद साबित होंगी और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में बेहतरी आने का इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि अगर आइंदा दिनों में भी वक्फे से बारिशें होती रहीं तो खुश्कसाली के खदशात में मजीद कमी आएगी। इधर किसानों और बाग मालिकान ने भी हालिया बारिशों पर इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की है कि ये मौसम फसलों और बागात के लिए सूदमंद साबित होगा। मजीद तफसीलात दे रही हैं श्रीनगर से नातिका भट्ट। ड्राई वेदर कंडीशंस खत्म होते ही अगर हम नदी नालों की बात करें तो उनमें वाटर लेवल जो है वो बढ़ चुकी है। ये वही दरियाई झेलम है जहां पर कुछ दिन पहले जो है वाटर लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी, लेकिन आप इस वक्त देख सकते हैं वाटर लेवल जो है वो बढ़ चुकी है, यानी कि नदी नाले जो है एक बार फिर से खिल उठे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर परसों बहुत ही कम जो है, कुछ दिन पहले बहुत ही कम वाटर लेवल हो गई थी, लेकिन अब की अगर हम बात करते हैं वाटर लेवल बढ़ चुकी
चुकी है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। चाहे हम पानी की किल्लत की बात करते हैं या फिर बाकी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो वो हो चुकी थी। लेकिन अब जो है कहीं कहीं ना कहीं किसी हद तक ये प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है, क्योंकि वाटर लेवल्स की बात करें तो वाटर लेवल बिल्कुल कम हो गई थी, जिसकी वजह से पीने के पानी की किल्लत भी जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। अगर हम पीने की पानी की बात करते हैं तो वो भी मुतासिर हो गई थी। लोग परेशान थे कि अब होगा क्या, क्योंकि ड्राई वेदर बहुत ही टाइम से जो है वो था, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। एयर पोल्यूशन की बात करें वो भी था, और इस वक्त की अगर हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन भी कहीं हद तक कम हो चुका है। और ऐसे में मेट्रोलॉजिस्ट का भी यही कहना है कि जो ये तब्दीली हुई है वेदर में, उसकी वजह से अब हवा जो है वो साफ हो जाएगी, और साथ ही साथ सारे प्रॉब्लम जो है वो भी कम हो जाएगी। और आपने देखा भी किस तरीके से जो है वाटर लेवल्स भी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से तमाम सारी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो सकती है। और दरियाई जहलम में का भी जो वाटर लेवल है वो बढ़ चुका है, और ये बहुत ही खुशगवार बात है। और खुशगवार मौसम भी जो है वो वादी कश्मीर में हो चुका है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी। लिदर वैली अलायंस, जिसका बुनियादी मकसद कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ है, ने कहा है कि पहलगाम और लिदर वैली का तहफ़्फ़ुज़ सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कुदरती वसाइल के बेदरीक इस्तेमाल को रोका जाए और सयाहत को माहौल दोस्त खतूत पर इस्तेमाल किया जाए, ताकि आने वाली नस्लों के लिए इस हसीन वादी को महफूज बनाया जा सके। लिदर वैली को बचाना है। इससे पहले कि लिदर वैली खत्म हो जाए, ये सांस लेना बंद कर दे, उससे पहले हमें अपनी जिम्मेदारी लगती है कि हमें इस चीज को बचाने के लिए आवाज उठानी है, और जो भी मुमकिन हो सकता है वो इकदाम उठाने हैं। इसमें देखिए, आप लिदर वैली के दोनों अतराफ दुशनीपोरा और खौरीपोरा में इस वक्त हम एक और मसूरी को जन्म लेते हुए देख रहे हैं। कॉन्क्रिटाइजेशन ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस, वर्जिन एरियाज, जहां पर हमें इको फ्रेंडली टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म को लेकर बात करनी थी, उसके ऊपर पॉलिसी बनानी थी हमारी गवर्नमेंट को। लेकिन अफसोस ये है कि इस वक्त कंक्रीटाइजेशन हो रही है, और जिसकी वजह से हमारे हरे भरे इलाके, हमारे जंगलात, हमारे पहाड़, हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हमारे जो इनलेट्स हैं जो कि बरसाती पानी लिदर में डालते थे, वो तक चोक हो गए हैं। तो ये एक डिजास्टर इन मेकिंग है, यानी हमारा हाल उत्तराखंड और बाकी एरिया जैसे होने वाला है। इसलिए अगर हम सेव लिदर वैली अलायंस के नाम से आज इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने मुखातिब है, तो ये हमारा अंदर का दर्द है। देखिए, हमारी गवर्नमेंट से रिक्वायरमेंट थी कि वो लोग एक ऐसी पॉलिसी, जामे पॉलिसी बनाकर आते जिसकी वजह से यहाँ के जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ होता, यहाँ के मैदानों का, यहाँ की जो जमीन है उसका तहफ़्फ़ुज़ होता। लेकिन उसके बदले में यहाँ पर क्या हो रहा है कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं रेजिडेंशियल के नाम पे। और मैं आप सब लोगों से, आपकी वसातत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये लोग देखेंगे कि आप लोग प्लीज खड़े हो जाइए। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे को अल्लाह ताला ने जो इनायत दिए हैं, जो इनामात दिए हैं, इन जंगलात और इन हरे भरे मैदानों के तौर पे उनको बचाने के लिए हम सब जिला डोडा में इंतजामी ढांचे को मजबूत बनाने की जानिब एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने कहा है कि जिले में मजमूई तौर पर 17 तहसीलें हैं, जिनमें से 9 तहसीलों की इमारतों का काम मुख्तलिफ मराहिल में जारी है, जबकि 4 तहसीलों की इमारतों का काम मुकम्मल हो चुका है। इस सिलसिले में एक तारीखी कदम उठाते हुए दूर इब्तदा इलाका बरत बगला में मुस्तकिल तहसील दफ्तर की इमारत का संग बुनियाद रखा गया। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने तहसील दफ्तर की नई इमारत का संग बुनियाद रखा, जिसके साथ ही तकरीबन 7 दहाइयों से किराए की इमारत में चलने वाला तहसील दफ्तर अब मुस्तकिल सरकारी इमारत में मुंतकिल हो जाएगा। गुज़श्ता 70 बरसों से मुस्तकिल तहसील दफ्तर न होने के बाइस अवाम और सरकारी मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात का सामना था। नई सरकारी इमारत की तामीर के बाद भरत बगला और मुल्हिका देहात के लोगों को अपने घरों के करीब ही बरवक्त और मौसर सरकारी खदमात दस्तियाब होंगी। तहसील दफ्तर की इस इमारत की तामीर का काम PWD RNB डिवीजन डोडा के ज़ेर अंजाम दिया जा रहा है, और इमारत की तकमील के बाद तहसील सतह के दफातर के लिए बेहतर इंतजामी सहूलियात मैसर होंगी, जिससे शिकायत के अजाले में तेज़ी और अवामी खदमात की फराहमी में बेहतरी आएगी। देखिए, डिस्ट्रिक्ट डोडा में टोटल 17 तहसील्स हैं, और इस टाइम मैं बोलूँगा कि रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़, आई वुड से, गोल्डन एरा इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर।
इस टाइम हमारी 17 में से 9 तहसीलों का काम चल रहा है, जिनमें से 4 तहसीलों का काम ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। तो जो एक गवर्नमेंट ऑफिसेस अपने होना और एक उनमें फैसिलिटी होना सिविलियंस के लिए, पब्लिक के लिए कि वो आके बैठ सके और इज्जत से अपना काम करवा सके, वो सारी चीज़ें हो रही है। उसी के अंतर्गत आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, हम भरत बगला तहसील का काम भी शुरू करवाने गए थे, जिसकी फंडिंग इस साल आई है। और इसके अलावा हमारी बहुत सारी ऐसी तहसीलें, आपने देखा होगा हमारा एक ब्लॉक दिवस हुआ था फिक्सू में, वहाँ पे भी तहसील का एक इशू था, पूरी जनता से मशवरा करके फिक्सू की तहसील का काम शुरू कराया गया। ना सिर्फ ये हमारी गंदों की चिली पिंगल तहसील का काम चल रहा है, हमारी भाला की तहसील का काम ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, मरमत की तहसील का काम कंप्लीटेड है। ये सारी तहसील काश्तीगढ़ एटसेट्रा एटसेट्रा, और ना सिर्फ तहसीलें, हमारे डीसी ऑफिस का भी आपने देखा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। और इसके अलावा जो हमारी तकरीबन 7 नियाबतें हैं उनका भी काम चल रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पूरा प्रॉपर्ली मॉनिटर कर रहा है और सरकार की दी हुई तमाम फंडिंग को यूटिलाइज कर रहा है, ताकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेवेन्यू का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बेटर किया जा सके। देखिए, भरत बगला तहसील का जो काम शुरू हुआ, आप जानते होंगे तकरीबन कोई 5-6 महीने पहले एक ब्लॉक दिवस वहाँ किया गया था। उसमें लोगों की 2 मेजर डिमांड थी, एक तहसील अपनी बननी चाहिए और दूसरा एक एम्बुलेंस का। वो दोनों जो रिक्वायरमेंट्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी की हैं, और एम्बुलेंस भी हमने फ्लैग ऑफ की और तहसील का काम भी शुरू किया। और तहसील का काम जो शुरू हुआ उससे तकरीबन 30,000 लोग जो उस एरिया में बसते हैं उनको फ़ायदा होगा। और जो उसकी लोकेशन भी हमने चूज़ किया, लोगों से प्रॉपर कंसल्ट करके प्रॉपरली, जो आपके अलग अलग इलाके हैं भरत बगला तहसील के, जिसमें एक साइड पे भरत और बगला पड़ जाता है और दूसरी साइड नीचे डाली उद्यानपुर पड़ जाता है। तो इस तहसील का जो गवर्नमेंट का अप्रूवल था वो डाली में होना था। उसी के मद्देनजर रहते हुए वहाँ पे हमारे एक चचा थे, उन्होंने जगह अपनी डोनेट की और ये एक सेंट्रली लोकेशन पे उनकी प्रेजेंस में उनके हाथों के द्वारा हमने काम शुरू करवाया। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।